कैसे हैं आप? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? मैं ताकिन हूं, मेरी बेगम मरियम। आपसे मिलकर खुशी हुई ताकिन साहब। मिस मरियम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, मेरी बेगम आज रात के लिए बहुत दिल से तैयार हुई, इसलिए देर हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही आया। जबरदस्त। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ताकिन साहब और उनकी बेगम आ गई हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। जरूर। जो चीज आपने मांगी थी मैं ले आई उलविया साहिबा। शुक्रिया बेटी। उमर के लिए मंगवाया है? हाँ, उसी के लिए मंगवाया है मैंने। ये खिलौने लेवेंट के हैं और अब इन खिलौनों से उमर खेलेगा। हो सकता है ये उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। देखो, ये लेवेंट का पसंदीदा खिलौना था, वो इसी से खेलता था। हाँ, उमर को ये सब बहुत पसंद आएगा। लेवेंट सर के खिलौने संभाल कर रखे हैं, फेंके नहीं आपने। दिल ही नहीं माना। लेवेंट भी यही कहता था, अम्मी इन्हें मत फेंकिएगा, मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, मेरा बच्चा भी इनसे खेलेगा। और बहादुर कहता था कि मेरी बेटी होगी और मैं उसके लिए गुड़िया लाऊंगा। इंसान हमेशा यही सोचता है उसके साथ बुरा नहीं होगा, लेकिन बुरे वक्त का पता ही नहीं होता। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी नस्ल परवान चढ़ेगी, मेरे चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे घूमा करेंगे। लेकिन अब नामुमकिन लगता है। खैर, मैं उमर को देखती हूँ, तुम मेरे लिए जरा कॉफी बना लाओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। तो बेटियां बहुत पसंद हैं आपको बहादुर साहब। क्या पता आपकी ये ख्वाहिश मुझसे पूरी हो जाए। आयशा, मैंने प्यार का एतराफ किया है, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बहुत खूबसूरत हो। मुझे अंदाजा कैसे नहीं हुआ कि एक दिन मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा। इस कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा, बिल्कुल परियों जैसा। हमारा इश्क हर रुकावट अबूर कर लेगा आयशा।
उमर, मेरे साथ खेलेंगे आप? मुझे नहीं खेलना, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन एक बार यहाँ देखिए तो। ये खिलौने लेवेंट भाई के हैं। लेवेंट भाई के हैं? जी हाँ, ये कार उन्हें बहुत पसंद थी। कहा करते थे कि इस कार में बैठ के पूरी दुनिया घूमूंगा। काश ये गाड़ी मुझे आपा के पास ले जाए। दोस्तों, ये डील हम सब के लिए फायदेमंद साबित होगी। इटालियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो जाता है तो दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि इस टेबल पे हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर्स बैठे होंगे। मुझे भी यही लगता है विदात साहब। यही वजह थी कि मैंने आपसे मिलने के लिए इतना इसरार किया, ताकि हमारी कंपनीज ज्यादा ग्रो करें। डियर लेवेंट, एक और बात, तो हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजा हमारे मतलब का होगा। मुझे अब भूख लग रही है, आप लोगों का क्या ख्याल है? शेफ से कह के पिज्जा ऑर्डर करवा लें? हाँ बिल्कुल, तुम क्या कहते हो लेवेंट? हाँ, अच्छा ख्याल है। आप खाना खाकर तो नहीं आए? लेवेंट से कहा था काम पे फोकस करने के लिए मीटिंग ऑफिस में ही हो, लेकिन सच कहूं मैं, जब तक मजेदार डिनर ना करूं काम बिल्कुल नहीं होता मुझसे। इसीलिए आज शाम एक नफीस इटालियन शेफ हमारे लिए एक बहुत अच्छा पिज्जा बनाएगा। हाँ हाँ जरूर। मेरी बेगम बहुत अच्छा पिज्जा बेक करती हैं। मैं आपको दावत देता हूं, किसी दिन आए, हम लोग मिलकर मेरे घर पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमें आपका इंतजार रहेगा। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, अटेंड करनी होगी, माजरत। जरूर लेवेंट साहब, अटेंड करें। कोई बहाना बनाकर लेवेंट से बात करनी ही होगी। उन्हें बताना ही होगा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। हाँ तो जनाब, हमें मेहनत तो करनी होगी। वैसे आप तफसीलन बताएंगे कि हमें करना क्या है, यानी आपकी तवक्कुआत क्या हैं? सबसे पहले एक ऐसी कलेक्शन जिसे देख के इटालियन हैरान हो जाए ताकिन साहब। फिर तो मेलिस साहिबा काफी मसरूफ होने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना मेरी खुशकिस्मती है, चाहे दिन रात लग जाए, लेकिन हम कामयाब हो जाएं बस। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं सिर्फ वॉशरूम से होकर आती हूँ। विदात साहब, मेलिस साहिबा काम समझ गईं, वो ठीक है, लेकिन वो मुझे लगता है कि आपके तजर्बे से मुझे थोड़ी टिप्स चाहिए होंगी। हाँ जरूर, सालों से इस कंपनी का मुशाहिदा कर रहा हूं। फैशन की दुनिया में ये कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे यकीन है हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं। अल्लाह करे ये लेवेंट से मिलने का बहाना ना हो बस। कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा, पता नहीं इन्होंने मेरी बात सुनी है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, थक गई हूँ। घर जैसी तो कोई जगह ही नहीं है। आए 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 आए, अल्लाह। आयशा सो गई है? जमील, आयशा को अंदर ले जाओ, कहीं गर्दन में बल ना आ जाए, फिर हम आराम से बातें करेंगे। चलो शाबाश। यही सोच रहा था कि इनको अंदर ले जाऊं मैं। आयशा जान, आयशा,
अंदर आकर सो जाओ। शाबाश। मैं यही सो गई थी क्या? बहुत गहरी नींद। अम्मी जान, आप वापस आ गई? हाँ। ओहो, हमारी बहू तो जिस जगह चाहे नींद आ जाती है इसे। सबको पता चल गया, बस इसे नहीं पता चला। बेटा, जब हम घर आए थे तो तुम तो बातें कर रहे थे और ये सो रही थी। किससे बातें कर रहे थे तुम? शायद किसी कहानी की बात कर रहे थे कि इस कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा। कहानी? कैसी कहानी? दरअसल मैं आयशा को एक कहानी सुना रहा था। आयशा कहानी सुनते सुनते सो गई थी। मैं कह रहा था कि उस कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा और आप लोग आ गए और आपने वो सुन लिया। और तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही कहानी सुना रहा था मैं। तो फिर मैं आयशा को अंदर ले जाता हूँ। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर। चलो आयशा। दादी जान ये क्या कह रही थी जमील? कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि तुम सो रही थी और मैं तुमसे बातें करता गया। उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरा नहीं ख्याल कुछ सुना होगा। समझ गई। लेविन से बात करने के लिए ये मौका बिल्कुल जाया नहीं कर सकती मैं। ठीक है, हमारी डील हो गई, लेकिन इस वक्त मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। बेहतर होगा कि आप मुझे कुछ देर बाद कॉल कर लें। यहाँ क्यों आई हो तुम? हाँ, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम अपने शौहर से कितना प्यार करती हो? नहीं लेविन सर, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे आपसे एक तुम्हारे जरूरी कहे लफ्जों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर हमारी ये कलेक्शन कामयाब रही, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी इस नई इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा ही है लेवन साहब, ऐसा ही है। उमर मेरी जान, अम्यूजमेंट पार्क गए हैं कभी? एक दफा पापा मुझे ले जाने वाली थी, लेकिन दुर्मुई बाबा ने मना कर दिया। आप मेरे साथ चलेंगे क्या? वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कार्स हैं, उनमें आप बैठकर खुद चला सकते हैं। खुद? मैं चलाऊंगा? जी हाँ बिल्कुल। बेटा एस्ली, यासिर से कहो कार निकाले, हम पार्क जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो। जरूर चलती मैं आपके साथ। आपको पता तो है घर में बहुत काम है और खाला भी बहुत दिन से बीमार है, ठीक नहीं। ठीक कह रही हो, तुम गुलनाज के पास रुको। तो फिर आप, मैं और यासिर भाई चलते हैं और आप हमें आइसक्रीम भी खिलाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसों की फिक्र आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, पार्क में मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा।
यहाँ क्यों आई हो तुम? हाँ, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम अपने शौहर से कितना प्यार करती हो। अब क्या करूंगी मैं? कैसे बताऊंगी उन्हें मैं? कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे। विदात साहब, जैसा मैंने कहा, अपना लोहा मनवाने के लिए हमें एक बेहतरीन कलेक्शन चाहिए और उसके लिए मैलिस साहिबा तो हैं ही। आप सबका शुक्रिया। कोशिश करूंगी कि उम्मीदों पर पूरी उतरूं। मेरी जान, ठीक हो? मैं परेशान हो गया था। ठीक हूँ। दखल अंदाजी के लिए माजरत चाहती हूँ। जारी रखिए प्लीज। आओ आओ बैठो। एक्सक्यूज मी सर, आपके पिज्जाज रेडी हैं, सर्विंग शुरू करें? जरूर, बिल्कुल मुराद, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो क्या ये अम्मी क्या कहना था आपको? जमील बेटा, आयशा से शादी के वक्त तुम उसे ज्यादा नहीं जानते थे। मतलब शादी बहुत जल्दी में हो गई थी। पहले मैं भी इस शादी की मुखालफत में थी। तभी तो जानती नहीं थी, लेकिन इसकी दौलत को देखकर गले से लगा लिया। दादी जान, फिर तुम्हें जानने के बाद, यानी तुम लोगों के साथ इस घर में रहते हुए, तुम्हें अच्छी तरह से जान पाई और आयशा के लिए तुम्हारा प्यार देखा। मेरा पोता तो हीरा है, हीरा, और सब जानने वाले इसे बहुत चाहते हैं। दादी जान, आप खामोश रहेंगी, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ तो बेटा, इस घर में एक ही बात का जिक्र तो रहता है। बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं। मिट्टी डालो इन बातों को, कितनी दफा दोहराओगे? दादी जान, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, वाकई में? तो ठीक है बेटा। हर बात तुम्हें बोल बोल कर नहीं समझा सकती मैं। बहुत जल्दी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। तबीयत ज्यादा खराब हो तो कॉल कर लेना। जरूर उल्विया साहिबा, परेशान मत हो। तो चलें फिर, कार्स में बैठने के लिए पार्क चलते हैं। पार्क चलते हैं। चले, खूब मजे करना। बहुत जबरदस्त मौका हाथ लगा है। ऐसे मौके को तो बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दूंगी। रोज नहीं आते ऐसे मौके। यानी इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले हैं हम आज। फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। तुम उदास मत हो बेटा, दादी जान सुबह तक मान जाएंगी। जी ऐसा ही है। तुमने अच्छे से शादी निभाई बेटा। मतलब अगर तुम्हें तलाक चाहिए होती तो तुम्हारा रवैया कुछ और होता। जमील बेटा,
ये तो साफ वाजे है, तुम तलाक नहीं चाहते हो। और आयशा? आयशा को इजहार करना नहीं आता। यानी उसने घर में भी कभी अपने बाप को प्यार का इजहार करते हुए नहीं देखा। उन्हें ये सब पसंद ही नहीं था, तो जो उसने बचपन से देखा वो ही सीखा, और क्या कर सकती है बेचारी। और एक लड़की होने के नाते इजहार करना मुश्किल है, यानी सर झुकाकर खामोश रहकर चलना ही सीखा है उसने। लेकिन मैं जानती हूँ, समझती हूँ, आयशा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आयशा भी मुझसे प्यार करती है। तुम देखना, ये शादी जरूर कामयाब होगी, तुम दोनों के बच्चे होंगे और तुम लोग बहुत खुश रहोगे। इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो भी प्यार करती है। यानी प्यार तो वो अभी भी करती है, लेकिन ये तलाक का फैसला वो दिल से निकाल देगी, मुझे यकीन है। आयशा तुमसे प्यार करती है, तुम उसके साथ वक्त गुजारने के लिए फुर्सत निकालते हो। और फिर हम बड़े भी तो हर वक्त यहाँ मौजूद हैं, अकेले वक्त ही नहीं गुजार पाते। देखिए, ये घर आपका है, आप जब चाहे यहाँ पर रह सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन अभी अभी शादी हुई है, तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। मतलब बैठ के बातें करो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। तुम देखना, आयशा तुमसे खुद एतराफ करेगी। बिल्कुल, अकेले वक्त गुजारना होगा यहाँ। आज अपनी नजरें मुझसे हटा नहीं पाओगे बहादुर। आज की शाम ऐसी तुम्हें कभी भूलने नहीं देगी बहादुर। तो कैसा लगा आपको? जबरदस्त। शेफ के हाथ में जायका है, एंजॉय करें। हाँ वाकई बहुत मजेदार है। जान, हनीमून के लिए हमें इटली जाना चाहिए। वैसे भी हम सोच ही रहे थे, तो इटली कैसा रहेगा? जबरदस्त। हनीमून जाने के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह है, कुछ और मत सोचिएगा। मेरी जान, पहली फुर्सत मिलते ही मैं बुकिंग करवा लेता हूं, ठीक है? आज का ये डिनर किसी तरह खत्म हो जाए बस। हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत जरूरी कॉल है, मैं आता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। जी बिल्कुल। मुझे नैपकिन दे सकती हो? जरूर दे सकती हूँ मैं, बिल्कुल। कल के शिपमेंट का ख्याल रखें, ताकि 11 को फंसा रहा है, 11 को आगाह करते हैं। दादी जान। आयशा उठो, जल्दी उठो, मैं कह रही हूँ उठो। सोचा तो मैंने यही था कि दखल अंदाजी नहीं करूंगी, खामोश रहूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ 2 घंटे से जमील को पटियां पढ़ा रही है। नहीं बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। नहीं बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को तलाक ना दो। अगर तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो तुम्हारी माँ दखल अंदाजी क्यों कर रही है? जाओ, जाके उसे अच्छी तरह समझाओ बेटा। ठीक है, मैं उनको समझाती हूँ दादी। वही तो, ये तुम दोनों का मुश्तरका फैसला है, आखिर वो क्यों दखल अंदाजी कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, रास्ता दे, मैं देखती हूँ जाकर। जाओ बेटा, जाके समझाओ उन्हें।
बेटा यूं उदास मत हो, जो मैंने कहा वो करो, समझ गए? मुझे यकीन है, परेशान मत हो। आयशा तुमसे बहुत प्यार करती है। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि कुछ अरसे बाद वो लोग तलाक ले रहे हैं हम, है ना? परेशान मत हो अम्मी जान, मैं इस शादी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। शाबाश। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? उन्हें खुश रहने दें, वो मुझे नहीं चाहते हैं। आपकी उदासी के डर से ऐसा बोल रहे हैं। आप कुछ नहीं जानती। तागिन साहब, मैं सोच रहा था कैसे मिले आप दोनों। हम एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं, यानी एक जैसे ही रस्म रिवाज है हमारे, एक ही मोहल्ले में परवरिश पाई है। जबरदस्त, यानी कह सकते हैं कि बचपन का प्यार है। हाँ बिल्कुल, मैं यकीन रखता हूं कि एक जैसे लोग ही इकट्ठे रह सकते हैं। हमें छोटी चीजें ही खुश कर देती हैं, यानी बहुत बड़े ख्वाब नहीं हैं, चादर से ज्यादा पांव नहीं फैलाते, और अगर सच्चा प्यार हो जाए हर रुकावट उबूर की जा सकती है ना जान? जी बिल्कुल। जब चीज पास ना हो तो ये कहना आसान है, लेकिन अगर एक दफा दौलत मुंह को लग जाए तो इंसान के ख्वाब खुद ही बड़े हो जाते हैं। वो शहाना घर और शहाना जेवरात, शहाना लाइफस्टाइल इंसान का नजरिया बदल देते हैं। बाज इंसान तो पैसे के लिए रूह तक बेच डालते हैं। ठीक कहा ना? मैं लेमन की बात से एग्री करती हूँ। वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर का हाल वो खुद ही जाने। बदकिस्मती से बाज दफा जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वो ही दौलत के लिए आपको धोखा देता है। जब ऐसे इंसान से सामना हो जाए तो लगता है जैसे उसे जानते ही नहीं थे। वही इंसान जो आपको दिल से अजीज होता है, उसे देखने तक को दिल नहीं करता। मैंने आपको और उमर को दौलत की खातिर नहीं छोड़ा। मेरे हाथ की कॉफी तो तुम्हें बहुत पसंद है बहादुर जान। देखना, आज शाम के बाद सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं अपनी हर बात मनवा लूंगी तुमसे, और इनकार नहीं कर सकते तुम मुझे। एक वादा करती हूं, हुरिया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी तुम्हें मेरी जान। अब तक इस घर की नौकरानी थी मैं, बहुत जल्द ही इस घर में मेरा दर्जा मालकिन का होगा। हर चीज बर्बाद कर दी है तुमने आयशा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अम्मी मेरी आंखों में देख सकती हैं।
मुझे ये खेल शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ओया जानती है हमारी तलाक होने वाली है। अगर इस काम में देर लगाई तो उसे लगेगा मैं हसद कर रही हूं। खत्म करना होगा, कुछ भी हो खेल खत्म करना होगा। इससे पहले कि बात आगे बढ़े तलाक लेनी होगी, और कोई चारा नहीं। यकीनन वॉशरूम में होंगे, यही वक्त है। मुझे माफ कर दें बहादुर साहब, मुझे मालूम नहीं था। मैं कॉफी लाई हूं आपके लिए। शुक्रिया, खुशी हुई देखकर। वो मेरा मतलब है तुम्हें ही बुलाने वाला था। शावर लेने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा था मेरा। पता था। माफ करना, मुझे देखने दो जरा, हाथ जल गया है तुम्हारा। आओ इधर आओ। चलो। मेरे ख्याल से लोगों को पैसों में हरगिज नहीं तोलना चाहिए। बाज़ दफा जो नजर आती है वो हकीकत नहीं होती। जब ही तो मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूं। मेरी बीवी सिर्फ अच्छा ही देखती है, यानी बुरे लोग इसकी दुनिया में बसते ही नहीं हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इंसान बुरे होते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं। मैंने ऐसे लोग अपनी आंखों से देखे हैं। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि पैसा ही इंसान को बुरा बना देता है। बास लोग फितरतन ही बुरे होते हैं। मुझे इनकी बात से इत्तेफाक है। दौलत इंसान को अंधा कर देती है। इंसान को गहराई से जांचा जाता है। सतह कभी असलियत नहीं बताती। कारोबार में आगे बढ़ने के लिए मेरा यही नजरिया है। क्यों दोस्तों? आपका तजुर्बा हमारे लिए काफी मायने रखता है। कारोबारी दुनिया में आप जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया। बात सुनना भी जरूरी है। तवज्जो से सुनना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स क्या कह रहा है। क्या हुआ मरियम? मुझे क्या बताना चाहती हो? आ जाओ, अब दवा लगा देता हूँ, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत जलन हो रही है। चलो यहाँ बैठो।
मेरी वजह से हुआ है, माफ कर दो मुझे। माफी किस बात की मांग रहे हैं आप? यही तो चाहती थी मैं, सब मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। आप माफी मत मांगे, ये तो गलती से हुआ है। ज्यादा तकलीफ है? माफ करना मुझे। मुराद, हर चीज जबरदस्त थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत मजे का था। आप सबकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ तो फिर लेवन साहब, आप कब शादी कर रहे हैं? सुना था गालिबन आप भी शादी करने वाले थे। मरियम, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत सोचा, कई दिनों तक, बल्कि कई हफ्तों तक मरियम, लेकिन अब इंतजार करना बेवजह लगता है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं और तुम भी मेरे लिए वही जज्बात रखती हो, मैं जानता हूं ये बात। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मुझसे शादी करोगी? मैं ये कॉल लेकर आता हूं। मेरे खुदा, लेवन को मैंने नाराज तो नहीं कर दिया? क्या हुआ था, बात नहीं बन पाई? जी कुछ ऐसा ही, लेकिन आप परेशान मत हो, लेवेंट अब ठीक है। चलो शुक्र है। तुम ठीक हो? फिक्र नहीं करें, ठीक हूं। मैं वॉशरूम जाकर साफ कर लेती हूँ। तो मैं चलूं साथ? जरूरत नहीं है, आप बैठकर शाम एंजॉय कीजिए ना प्लीज।
हाय अल्लाह मियाँ, अब मैं क्या करूंगी? अभी तो मुझे फोन और गैस का बिल भी जमा कराना है। वैसे ताकिन भाई से माहाना सैलरी अच्छी मिल जाती थी, मुझे घर का गुजर बसर तो हो जाता था। दुर्मुश, आ गए तुम? ताकिन भाई ने क्यों बुलाया था? क्या काम था उन्हें? अरे आपा क्या बताऊं, हाँ, कि क्यों बुलाया था। मरियम की पहरेदारी के लिए मुझे बुलाया था उसने। मरियम ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे अब अकेला नहीं छोड़ रहा वो। हाय, मुझे मरियम से इस बारे में फौरी बात करनी होगी। ऐसी हरकतें नहीं करे वो। उफ, ताकिन वैसे ही इतने गर्म मिजाज का है। मतलब ताकिन को गुस्सा दिलाएगी तो सजा तो मिलेगी ना उसे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा ही होगा। तुम पी कर आए हो ना, इतनी तेज बदबू आ रही है। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ताकिन ने जरूर तुम्हें पैसे दिए होंगे और वो पैसे तुम अपने खाने पीने में उड़ा के आ गए। शाबाश। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर का खर्चा अब कैसे चलेगा मुझे ये बताओ। अब हम दोनों कहाँ से खाएंगे? तुम तो यहाँ पर मेहमान हो, घर बस सोने के लिए आते हो, बस खाना ठूसना आता है तुम्हें। दुर्मुश, अब ऐसा नहीं चलेगा। सुन रहे हो तुम? अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे आपा, आप चुप भी कर जाएं। आपने तो सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। जाएं जाकर अपना काम करे। हाँ, तो झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है इस बात से? या अल्लाह, मेरे चारों तरफ सब निकम्मे के निकम्मे मर्द हैं। एक ये है इश्क में पागल। दरवाजा खोलो नेरो, खुशखबरी है आज। रात के इस पहर क्यों चिल्ला रहे हो? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम्हारे लिए पिस्ते वाली पेस्ट्रियां लाया हूँ, अंदर चलो। अच्छा चलो आ जाओ फिर। अब बताओ क्या हुआ? खैरियत है? क्यों आए हो इस वक्त? बस दिल चाह रहा था नेरो, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो दिल चाहा तुमसे भी खुशखुशियां शेयर करूँ। क्या वाकई आयशा ने गले लगकर तलाक की खुशखबरी सुना दी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तलाक तो हो रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए हैं। हाँ बस अब तो अल्लाह खैर करे। हाँ हाँ, खैरियत ही होगी। तुम मेरे साथ चलकर उसका रिश्ता मांगोगी नेरो। इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। इंशाल्लाह दोगान। गले नहीं लगाओगी मुझे? तुम तो उसके इश्क में बिल्कुल पागल हो। चलो आ जाओ अंदर, आओ। क्या करना चाह रही हो तुम? मैं हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। आखिर मसला क्या है? हाँ, अगर हमारे बारे में बात करनी है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। और मुझे तवक्को थी कि इन फजूल चीजों के बजाय तुम अपने भाई की खैरियत पूछोगी। कैसा है उमर? उसके जिक्र पर उसकी तुम्हें याद आई है। मेलिस के इतने इसरार के बावजूद तुम उससे मिलना नहीं चाहती थी, उसकी परवाह नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उस बच्चे ने तुम्हारी याद में जितने आंसू बहा हैं उसका हिसाब देना होगा तुम्हें मरियम। लेकिन मैं नहीं जानती थी। यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मेरे लिए उसकी खुशी ही सबसे अहम है। काश कि ऐसा होता मरियम। तुमने अपने सुकून के लिए सबको दुख दिया है मरियम। देखिए, मैंने उमर से मिलने की पूरी कोशिश की। तुमने कोशिश की, लेकिन फुर्सत नहीं मिली होगी, क्योंकि करने को बहुत कुछ था ना, वक्त नहीं मिला होगा। उमर मेरे लिए हर चीज से, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। कैसे कर लेती हो ये सब? सबको यूं कैसे धोखा दे लेती हो? अपनी वजाहत देकर यूं खुद को शर्मिंदा मत करो मरियम। तुम्हारी कही किसी बात पर यकीन नहीं मुझे। असल में तुमने अच्छा किया, जानती हो, जब तुम्हें लगा कि मेरी रिहाई मुमकिन नहीं तो उस आदमी के पास चली गई। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं कभी तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाता। दरअसल मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ
ये जो कुछ भी हुआ है लेवेंट, जो कुछ भी हुआ क्या माफी मांगोगी तुम? मुझे माफ कर दीजिए। आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने, लेकिन माफी मांगने के अलावा मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं। क्यों मरियम, क्यों माफ करूं मैं तुम्हें? जिसने मुझे इतनी तकलीफ दी उसे माफ कर दूं? मुझे बताओ कि कैसे करूं मैं? बताओ मरियम, खामोश क्यों हो? जवाब दो। मुझे माफ करने की कोई एक वजह बता दो तुम जो है, फिर मैं माफ कर दूंगा। वादा रहा तुमसे। मैं तुम क्या कहोगी तुम? अब की बार कौन सा झूठ बोलोगी तुम? ऐसा कौन सा बहाना बनाओगी अब मरियम? लेवेंट इस वक्त इस खाई की तरह पाताल में है, समझ रही हो? मौत के बिल्कुल करीब है। तुम उसकी जान बचाने के लिए मुझसे शादी करने पर राजी हुई हो, हाँ? लेकिन अगर वाकई उसे मुसीबत से निकालना चाहती हो तो मैं जो कहूंगा तुम्हें कदम ब कदम वही करना होगा। अगर वाकई उसे वहां से निकालना चाहती हो तो सबको तुम्हें यह बताना होगा कि अब तुम उससे प्यार नहीं करती। सोचो जरा, लेवेंट खाई में गिरा हुआ है। उसे खाई से निकालने के लिए तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने हर कदम के साथ सबको यह बावर करवाना होगा कि तुम लेवेंट को नहीं चाहती हो। यह तब होगा जब मेरी हर बात मानोगी। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं, लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो ये कोई भी जान ना पाए। तुम्हें भी यकीन करना होगा मरियम, तुम्हें भी, कि तुम यही चाहती हो। चलो जवाब दो मुझे। चाहती हो कि तुम्हें माफ कर दूं मैं? माफ कर दूं तुम्हें? अपने भाई को बगैर सोचे समझे अकेला छोड़ दिया तुमने मरियम, हाँ? जिसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। वो बच्चा जो तुम्हारी पनाह में खुद को महफूज समझता है। वो उदास है, रो रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम्हें यही तो करना आता है। उन लोगों को तोड़ती हो जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। मुझसे माफी की बात तो रहनी दो। क्या खुद को कभी माफ कर पाओगी? तुम्हारी नफरत देखना चाहता था, लेवेंट में था हो दो, यही चाहता था मैं। उमर, मेरे लिए तुम इस फर्नीचर से ज्यादा कीमती नहीं। शायद ये तुमसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं जानता हूं मरियम कि मैं कहीं भी जाऊं और वापस आऊं तो ये यहीं मौजूद होगा।
तुम्हें बस मुझसे यही कहना था। माफी मांगना चाहती थी तुम, मुझसे माफी मांगना चाहती थी तुम, लेकिन क्यों? माफी मांगकर सुकून पाना चाहती हो? माफी मांगने में तुम्हारी खुदगर्जी छुपी है ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए, है ना? मुझसे माफी मांगकर तुम सिर्फ सुकून पाना चाहती हो, ऐसे ही है ना? जवाब दो मुझे मरियम। तुम्हें लगता है ये कीमती नेकलेस पहनकर तुम सब कुछ भुला पाओगी? ये नामुमकिन है। तुम इसी झूठ के साथ जिंदगी गुजारोगी। वही तो, तुम्हारे अलावा हर चीज की वक़्त है। पैसों से तुम हर चीज खरीदना चाहती हो। मगर इंसान कोई चीज नहीं होती। बहुत खुदगर्ज हो जो इंसानों को उनके मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़ देती हो। बस इतना ही। हर बार आपका सामना मुझे इसी हैसियत से गुजर के करना होगा। जान, यहां खड़ी क्या कर रही हो? ठीक तो हो? ठीक हूं मैं। मुझे लगा शायद चक्कर आ गए हैं। हाँ, हल्का सा, लेकिन ठीक हूं मैं। हमें अंदर वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो। ये क्या हो गया? जज्बात के सामने यूं घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। एस्ली के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? वो हमारी एम्प्लॉय है। ये क्या कर दिया बहादुर? आखिर खुद को रोक क्यों नहीं पाए तुम?
लेकिन वो कितनी खूबसूरत है, मेरा ख्याल रखती है। चाहे जो भी हो, इस तरह की हरकत जेब नहीं देती मुझ पे। तुम बहुत खूबसूरत हो। एस्ली, एस्ली, थोड़ी देर ऐसे ही सोने दे मुझे। लेकिन कोई आ ना जाए। बस 5 मिनट ऐसे और सोने दे, फिर उठ रही हूँ बस मैं। यासिर, उमर को अपने कमरे में ले जाओ, वहीं सुला देना। गुलनाज से मिलकर आती हूँ, एस्ली से कहती हूँ उसका सामान पैक कर दे। बहुत अच्छा ख्याल है अलविया साहिबा। गुलनाज आपा थक गई थी, गांव जाना ही उनके लिए बेहतर साबित होगा। मैं उमर को इसके कमरे में ले जाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इस कहानी का इख्तिताम ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। कभी हार नहीं मानूंगा मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर जाऊंगा आयशा। हमारी जिंदगी में आने वाले सारे मसले भूल जाओगी। आयशा, कहां जाना चाहोगी? फ्रांस, पुर्तगाल, इटली? क्या हो गया? लगता है मेरी बहन किसी से झगड़ा करके बैठी है। किससे झगड़ूंगी दुगान? अभी पेस्ट्री खाई है ना, उससे मेरा सर चकरा रहा है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। साफ साफ कहो दुगान। मुझे बताओ और क्या खाना चाहती हो नैरो? पेस्ट्री, मटन कढ़ाई, शवरमा, जो तुम कहोगी लाऊंगा तुम्हारे लिए भाई। तुमने एक मुहावरा सुना है? वो मैं भूल गया। बस इतना कहूंगा कि नैरो, जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है उसे भूल जाओ। लगता है तुम्हारा मूड वाकई ठीक नहीं है। हाँ दुगान, मैं तुम्हें हरगिज परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो आदमी आयशा का शौहर
मेरा मतलब ऐसा इंसान नहीं जो अपनी बीवी को आसानी से छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा वो, छोड़ना पड़ेगा उसे। आयशा उसे नहीं चाहती है भाई, उसे हासिल करने के लिए क्या उसे वो बांध कर रखेगा, बताओ मुझे। नहीं लेकिन। हाँ तो बोलो ना, जो कहना चाहती हो बोल दो यार, जो दिल में आता है बोल दो। जो भी मैं कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए है दुकान। यानी मान लिया कि आयशा जमील से तलाक ले रही है, तो तुम्हारी कैसे होगी? समझा नहीं मैं। समझ जाओ, किसके लिए काम करते हो तुम? ताकिन भाई। तुम ताकिन भाई के लिए काम करते हो, तो क्या वो लड़की तुम्हारे पास आएगी? तुमने आयशा को देखा नहीं कि वो ताकिन भाई को कितनी गुस्से वाली और नफरत वाली नजर से देखती है? कहना चाहिए खूबसूरत आंखों से। ऐसा क्या हो गया अगर मैं ताकिन भाई के लिए काम करता हूँ तो? क्या मैं बुरा आदमी हूं नैरो, बताओ? क्या मैं वाकई बुरा आदमी हूं नैरो? बताओ मुझे नैरो, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। क्या इतना बुरा आदमी हूं मैं नैरो? मेरा प्यारा बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही साफ दिल के इंसान हो, और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं आ सकती। लेकिन ताकिन ऐसा नहीं है, वो जहाँ जाता है नफरत फैलाता है और लोगों को लगता है तुम भी ऐसे ही हो। ठीक कहा ना? खैर छोड़ो ये सब। जब ताकिन की शादी मरियम से हो सकती है तो तुम्हें भी आयशा जरूर मिल जाएगी, देखना। वही तो कहा ना। तो चलो चाय बना कर ले आओ ना। पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, है ना नैरो? अच्छा बाबा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी बहादुर। तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी और तुम मेरी हर ख्वाहिश। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? क्या तुम बहादुर भाई के साथ थी? बिल्कुल, मैं बहादुर के ही साथ थी। क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें तो यहाँ से निकलवा के रहूंगी। तुम इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। यानी तुम्हें क्या लगता है कि बहादुर ऐसा होने देंगे? इस घर में अब मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की नहीं है। अच्छा सलूक करो मेरे साथ, वरना पहले तुम्हें ही निकलवा दूंगी। फिलहाल तो ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन बहुत जल्द ये सब हकीकत में बदलने वाला है।
गुलनाज को बताया, वो बहुत खुश हो गई। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जानती हूँ बहुत थक गई थी, इसीलिए बीमार हो गई। अरे हाँ, एस्ली वहां नहीं थी। दरवाजा बंद था, खटखटाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। एस्ली हो सकता है सो गई हो सकता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा मुझे छोड़ के मत जाएं, मेरे साथ रहें आपा। हाय मेरा बेचारा उमर, अपनी आपा को ख्वाब में भी देख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप एग्री करते हैं, जो कि ना करना मुमकिन नहीं है, तो इटालियन फैशन लीग के लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर सारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने चाहिए और तमाम डिज़ाइन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। लेवेंट, जब तुम फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने विदात साहब को डिजाइन्स दिखा दिए। एक्चुअली विदात साहब चाहते हैं कि जो बड़े बड़े हेड्स हैं वो बैच कलर के अलावा भी कोई और कलर में हो। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे फैशन में हैट्स में कुछ तब्दीली करके हम फैशन की दुनिया में कुछ नाम बना सकते हैं। उसके अलावा मेल कलेक्शन के लिए हाथ से बना कपड़ा होना चाहिए। और आजकल हैवी हीरो का फैशन पुराना हो गया है ना विदात साहब? बिल्कुल, फैशन की दुनिया के लोग चमकती हुई चीजों को पसंद नहीं करते। नया ट्रेंड आर्म से स्टोन, कुदरती रंगों वाले, और ये अच्छे भी लगते हैं और इस तरह कुदरत के साथ हमारा ताल्लुक भी बनता है। मुझे नहीं लगता दिखावे के लिए कभी भी हीरो का फैशन पुराना होगा विदात साहब, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अब भी पैसे और कीमती चीजों को हमेशा फौकियत देते हैं। तो तुम चाहती हो कि मैं इस सोफे पे सोऊं? हाँ, खुदा ना करे, मैं ऐसा क्यों कहूंगी बद्री साहिबा। हाँ, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी नियत का इल्म है मुझे। उन दोनों की तलाक ना होने की वजह मैं जानती हूँ, और वो वजह एक ही है, मेरा कमरा। तुम्हें मेरा कमरा चाहिए। तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को मेरा पोता तलाक ना दे, ताकि तुम इस घर में अपनी जगह बना लो और मुझे यहाँ से निकाल दो। जानती हूँ, मुझसे नहीं छुपा सकती। बिल्कुल नहीं बद्री साहिबा, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनकी शादी बचा रही हूँ। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चों का घर खराब ना हो। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कोशिश मत करो, मुझे यकीन नहीं आएगा। या अल्लाह मुझे सब्र दे। देखो, एक काम करते हैं, जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ और सुकून से वहाँ बैठ के सोचो। और जब बाहर निकलो तो ये कहो कि मैं तुम दोनों की तलाक चाहती हूँ। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अरे जाओ, जाओ ना और सोचो जाके। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उठो जाओ ना। बद्री साहिबा, ठीक है, गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह तौबा मेरी। देखो नेरो, मैं तुमसे एक बात करता हूं। इन्हीं दिनों अगले साल आयशा और मैं अपने घर में होंगे यार। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा दोगान, इंशाल्लाह। देख लेना, अगर ना हुआ तो मेरे चेहरे पर थूक देना। हत्ता के शायद अगले साल तक नेरो हम दोनों साहिबे औलाद भी हो जाएं। शायद जुड़वा हो, हाँ, एक बेटी और एक बेटा।
बेटा हुआ तो मैं उसे अपने बाबा का नाम दूंगा, इलियास। और अगर बेटी हुई तो उसका नाम आयशा खुद रख लेगी। मैं क्या कह सकता हूं। और उस ताकिन के बच्चे के साथ मैं काम नहीं करूंगा अब, और सारे गलत काम छोड़ दूंगा मैं। तुम बिल्कुल ठीक बात कर रही हो नेरो। जो आयशा को सही लगे उसके लिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। हो सके तो 2-2 नौकरियां करूंगा मैं, रोटियां बेचूंगा मैं, हो सके तो मजदूरी भी कर लूंगा। जो काम कर सका ईमानदारी से करूंगा नेरो। मुझे उस साले ताकिन की जरूरत नहीं। तुम देखना नेरो, ये मेरा दिल कहता है, ये महसूस करता है, आयशा और मैं दोनों खुश रहेंगे। और जब पीछे मुड़कर देखेंगे नेरो तो फिर माजी को याद करके हंसेंगे। हाय, इंशाल्लाह दोगान ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। बस इस बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है? अरे नहीं नहीं, नहीं सोचूंगा मैं ये बात। आयशा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बस आयशा को कभी तो एहसास हो जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तब वो मुझे ठुकरा नहीं पाएगी। अगर वो कहेगी तो मैं हंसकर उसके लिए अपनी जान भी दे डालूं। उसे कोई मेरे जैसा प्यार नहीं दे सकता। उसके बाद सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर पाएगी और कहेगी, शुक्र है दोगान तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम फिर से ख्वाब देखने लगे? करते रहो इंतजार, आयशा वापस नहीं आएगी। तुम कम से कम इसका दिल तो मत तोड़ो। हाँ, आप तो ऐसे कह रही है जैसे हर चीज वैसे होने वाली थी जैसी ये कह रहा है, और मैंने उठते ही सब खराब कर दिया है ना? है? अच्छा बेटा, अभी लगता है तूने अपनी तरह का ही नसीब समझा है मेरा भी, कि मैं भी तेरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दरमोश साहब। तुम बस इसी तरह भौंकते रहो, भौ भौ भौ। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा भला मूड था मेरा, तुम्हारी मनहूस बातें सुनना रह गई थी। तुम जो चाहे बकवास कर लो, मगर मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। हाँ, मूड तो कोई दुर्मुश साहब का भी खराब नहीं कर सकता, चाहे कोई इस घर को आग भी लगा दे और दुनिया इधर से उधर भी हो जाए। दुर्मुश यहाँ से हिलने वाला नहीं। जाओ, जाके बेटी की खबर लो, उसका हालचाल पूछो। जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? मैं उसके बारे में अब फिक्र क्यों करूं? अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। मैंने उसकी शादी करके जिम्मेदारी पूरी कर दी अपनी। अब उसकी जिम्मेदारी उसके शौहर की है। हाँ। ये रही आपकी ड्राइंग्स। इनमें से 3 हमने फाइनल की, ये रही। अब खुसूसन ख़वातीन का मशवरा मेरे लिए अहम है। प्लीज बताएं मुझे आप लोगों को कौन सी पसंद है। मुझसे पूछे तो ये पसंद है मुझे। सच कहूं तो मुझे भी यही पसंद आई है। खुश हूं कि आपको पसंद आया। मेरा डिजाइन है। वाकई में? डियर मरियम, आपको डिजाइन पसंद नहीं आया क्या? मरियम को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है विदात साहब, है ना मरियम? ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरे बारे में कहा जा सकता है। मरियम का टेस्ट बहुत अच्छा है। मरियम को अच्छे और बुरे की पहचान है। हत्ता कि हमारे घर की पेंटिंग्स भी मरियम की पसंद की हैं। तो विदात साहब मरियम पर भरोसा करें। तो मरियम साहिबा इनमें से चूज करें। ठीक कहा इज़ल आपा। ओलिविया मैम तो इस हालात में भी सबका सोचती हैं, बल्कि उमर को आज पार्क भी लेकर गई और आपको बताने का कहा है कि गुलनाज यहां ठीक नहीं हो सकती। आपको याद करवा दूं कि उन्हें पिक करना है।
अपनों के साथ वक्त गुजार के कुछ आराम करके उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। वैसे आप कब तक पहुंचेंगी आपा? बिल्कुल नहीं आपा, मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। आप बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करिएगा। सही कह रही हैं आप, सब यहां परेशान हैं। एस्ली अगर सो रही है तो फोन की आवाज क्यों नहीं आई? ओलिविया साहिबा ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। आप परेशान मत हो, वो सुबह गुलनाज आपा का सामान पैक कर देगी। ठीक है आपा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त तो एस्ली कभी नहीं सोती। मरियम साहिबा, आप हमारे इम्तिहान ले रही हैं क्या? आपको कुछ पसंद नहीं आया? चलो मेरी जान, सबको इंतजार मत करवाओ, चलो। हमें भी यही पसंद आया था, अच्छी चॉइस है। मरियम, ये ड्राइंग पेपर नहीं है। ठीक है, पेपर्स बहुत हैं। ये लीजिए। मुझे ये बहुत पसंद आया। इस डिजाइन में कुछ कमी थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मरियम साहबा की महारत से ये डिजाइन मुकम्मल हो गया। बहुत खूब, आपका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। मुबारक हो मरियम साहिबा, दाद देनी पड़ेगी आपको। थैंक यू सो मच। हाय बेचारा बच्चा, कैसे जी रहा है। आह मरियम आह, क्या कहूं तुम्हें मैं, क्या लेवेंट और उमर दोनों को अकेला कर दिया। बहादुर को देख कर आती हूँ सोया है या नहीं।